मेहता के नेतृत्व में सैकड़ों कार्यकर्ताओं के साथ किया स्वागत सम्मान। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौर का कोटा जाते समय भाजपा जिला अध्यक्ष अजीत सिंह मेहता ने सैकड़ों कार्यकर्ताओं के साथ एक निजी होटल पर 51 किलो की माला और पगड़ी बांधकर स्वागत किया। इस मौके पर मदन राठौर ने कांग्रेस नेताओं पर जुबानी हमला करते हुए बोले। सचिन पायलट के बयान पर पलटवार करते हुए बोले, मैं राज्यसभा का सांसद भी हूं और प्रदेश का संगठन का अध्यक्ष भी। इससे ज्यादा तालमेल क्या होगा, ये उनको समझने की जरूरत है। राहुल गांधी के विवादित बयान पर बोले, राहुल गांधी को देशभक्ति सीखने की जरूरत है। विदेश में जाके ऐसी भाषा नहीं बोलना चाहिए। इसी के साथ देवली उनियारा चुनाव जीत रहे हैं और भाजपा कार्यकर्ताओं की एकता इस चुनाव को जिताएगी। इस मौके पर मेहता ने भी आह्वान किया कि भाजपा का सदस्य अभियान चलाया गया है। टोंक में भारी मात्रा में भाजपा से कार्यकर्ता जुड़ रहा है और हर कार्यकर्ता इस अभियान में जुड़ रहा है। इसके अलावा मेहता ने क्या कहा, आइए जानते हैं। टोंक से संवाददाता नासिर खान की रिपोर्ट। दुनिया में भारत की इज्जत बढ़ाओ, आम आदमी को मजबूत करने के लिए आप योगदान दो, जो कुछ भी योजनाएं दो, ताकि आम आदमी को, जैसे मोदी जी ने घोषणा की है ना कि प्रत्येक व्यक्ति को घर मिलना चाहिए, प्रत्येक व्यक्ति को रोजगार मिलना चाहिए, प्रत्येक व्यक्ति को खाना पानी मिलना चाहिए, प्रत्येक व्यक्ति के परिवार में बच्चे भी अच्छी शिक्षा प्राप्त करें, आगे बढ़े, हमारे यहाँ उद्योग पनपे, ये कोशिश मोदी जी कर रहे हैं। तो मोदी जी को अपन ताकत देंगे तो वो ज़्यादा काम कर सकेंगे, अच्छे काम कर सकेंगे। इसलिए आप हमें हमारी सदस्यता अभियान बढ़ाओगे और चुनाव में भी जीत दिलाओगे तो निश्चित रूप से मोदी जी भी और ताकतवर बनेंगे। तो हमको मोदी जी की ताकत को बढ़ाने का काम करना है और भजन लाल जी राजस्थान में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। अब आप देखिए, धीरे धीरे थोड़ा समय तो लगता है कि एक बार एकदम काबू में करना पड़ता है। उसी थोड़ा घोड़े के ऊपर सवार अच्छा होता है ना, तो उस घोड़े को भी लाइन में लाने में थोड़ा तो समय लगता ही लगता है। आप में से किसी ने की है घुड़सवारी? तो आपको सबको पता है। तो ये बहुत अच्छा शासन चलाएंगे और आपकी जो मांग है ना, वो जो अभी आप भाषा बोल रहे थे बीच में, दादा दादा दादा, तो ये जो बोल रहे थे वो बात भी निश्चित रूप से हम सब नेतृत्व मिलकर के प्रत्येक काम को, यानी जनता जो उम्मीद करती है, हम कोशिश करेंगे कि उसमें हम सफल हो, जनता के हितों की रक्षा कर सकें। हम सब मिल करके काम करेंगे। आपने स्वागत किया बहुत है, पहले भी देवली उनियारा का और टोंक का जो उन्होंने टोंक में स्वागत किया, तो हम तो पहले से इनके कर्जदार हैं, अब तो कर्जा और बढ़ा दिया। तो ये हम कोशिश करेंगे कि इनके कर्जे का ब्याज समेत भुगतान करें हम। देखिए सर, एक युवा कार्यकारिणी की सूची घोषित की गई थी, उसको विवाद के बाद वापस लेना पड़ा, किस तरीके देखते हैं? ऐसा है, कई बातें होती है, संगठन को लेके चलते हैं परिवार में, तो परिवार में कई विषय होते हैं जिन पर चर्चा करना होता है। वो हमने किसी कारण से एक बार सबसे चर्चा करके इसको फिर से घोषित करें। सचिन पायलट अभी टोंक दौरे पर थे, उन्होंने एक बयान दिया है कि सत्ता और संगठन में तालमेल नजर नहीं आ रहा भाजपा में, किस तरीके देखते हैं उनके? भाई सचिन जी को पता नहीं है, मैं राज्यसभा का सदस्य भी हूँ तो सत्ता में हूँ और संगठन का प्रदेश अध्यक्ष हूँ, तो सत्ता और संगठन में इससे बढ़िया तालमेल और क्या चाहिए। राहुल गांधी के खिलाफ लगातार बीजेपी है वो मुखर हो रही है, यहाँ पर यानी एफआईआर भी दर्ज हुई है। किस तरह से आगे रहेगा राहुल गांधी के खिलाफ? देखिए, एक बात मैं आपको बताऊं, राहुल जी को एक तो क्या है कि थोड़ा सीखने की ज़रूरत है, राष्ट्रभक्ति सीखना पड़ेगा। वो विदेशों में जाकर के और भारत की प्रतिष्ठा को खराब करे, ये ठीक बात नहीं है। दूसरा, हमारे नेतृत्व को वो शब्दावली, सही शब्दावली से और बात नहीं करते, उनको सीखना पड़ेगा। वो हिंदू को हिंसा के साथ जोड़े, ये कितनी दुखद बात है। मतलब हिंदू जो गाय को रोटी देता है, चींटी को दाना चुगा देता, दाना देता है, और उस हिंदू को वो हिंसा के साथ जोड़े, तो मैं सोचता हूँ उनको सीखने की ज़रूरत है। ये ऐसी बातें उनको बोलना नहीं चाहिए। ऐसे शब्द प्रयोग करेंगे तो फिर लोग मुकदमे दर्ज कराएंगे, विरोध करेंगे। सचिन पायलट कहते हैं भाजपा के नेता बेलगाम हो गए, उनके आका चुप हैं और चुटभैया नेता हैं जो अपने से सीट जमाने के चक्कर में लगे। मैंने आपको बताया कि बेलगाम कौन है, भारत की प्रतिष्ठा कौन गिरा रहा है।
आपको पता है जब डोकलाम में हमारे चीन के साथ सैनिक युद्ध कर रहे थे, आपस में कुश्तम कुश्ती हो रहे थे, तब हमारे राहुल जी चीन के सेनापति के साथ में और गलबैयाँ कर रहे थे। ये ठीक बात नहीं है। हमारे सैनिकों ने सर्जिकल स्ट्राइक किया और वो हमारे सैनिकों से सवाल करे कि कहाँ किया, कौन मरा, वहाँ तो कोई था ही नहीं। यह सेना पर कभी सवाल करना चाहिए क्या? ये नहीं करना चाहिए। तो मैं सोचता हूँ कि ये अब बेलगाम कौन है, आप खुद सोच लो। राहुल गांधी की जुबान काटने को लेकर एक बयान दिया गया, उसको लेकर सचिन पायलट ने कहा है कि उनको दंडित नहीं करके बीजेपी ये मैसेज देना चाहती है कि वो इस तरीके की बयानबाजी के साथ नहीं, हम देखिए एक शब्दावली होती है, एक मैं बताऊँ शब्द चयन होता है किसी का, कई जगह तकिया कलाम होता है ना। वो भावना केवल उनको कोई जुबान काटने का मतलब ये कोई कैंची से काटने का नहीं होता है। बात को काटना ही जुबान काटना माना जाता है। अपने यहाँ गाँवों में यही प्रचलन है, एक शब्दावली, किसी की बात काटो तो उसको कहे जुबान काट दी, है ना, ऐसा ही है। बाकी कोई भावना, हम चाहते हैं राहुल गांधी जी स्वस्थ रहे, तंदुरुस्त रहे, ठीक है ना, हमारी शुभकामना।